नमस्कार, स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे बिजनेस प्लान को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कंपनी जिसके लक्ष्य सुनकर सच में कोई भी हैरान रह जाए। सोचिए जरा, रियल एस्टेट, फिल्में और मोक्ष, मतलब इन तीनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है। सुनने में बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं ना। खैर, आज हम यही देखने वाले हैं कि एक कंपनी कैसे इन तीन दुनियाओं को एक धागे में पिरोने का प्लान बना रही है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स मॉडल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी की, विज्ञा पौरुष मोशन पिक्चर्स, और देखते हैं कि इनका मिशन आखिर है क्या, जो जमीन के प्लॉट से शुरू होकर मुक्ति तक जाता है। देखिए, ये कंपनी सिर्फ बिजनेस करने नहीं आई है। इनका विजन बहुत बड़ा है। ये चाहते हैं कि एक इंसान की जिंदगी के हर हिस्से को बेहतर बनाया जाए। पर्सनल डेवलपमेंट, फैमिली, धर्म, समाज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, साइंस, मतलब सब कुछ। ये वाकई में एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। और ये देखिए, ये है वो करियर का रास्ता जो कंपनी आपको ऑफर करती है। आप एक सिंपल कस्टमर की तरह आते हैं, फिर सेलर बनते हैं और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। मतलब एक करियर पाथ जो मोक्ष पर खत्म हो। ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? तो चलिए अब इस बिजनेस की नींव को समझते हैं। रियल एस्टेट। सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े प्लान्स में जमीन बेचने से ही शुरुआत क्यों? कंपनी की फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। उनका मानना है कि हर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। रोटी कपड़ा तो फिर भी इंसान मैनेज कर लेता है, लेकिन घर बनाना, वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसीलिए उन्होंने रियल एस्टेट को अपनी शुरुआत के लिए चुना, एक बुनियादी जरूरत। अब कंपनी का लॉजिक ये है कि असली तरक्की तो शहरों में है, इसलिए वो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि गांव से शहरों में शिफ्ट हों। क्यों? क्योंकि वहां बेहतर नौकरियां हैं, कमाई के साधन हैं, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई का माहौल है। मतलब ये सिर्फ जगह बदलना नहीं है, बल्कि ये एक जरूरी कदम है, एक बेहतर भविष्य के लिए। ठीक है, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। मतलब ये सब होगा कैसे? इसका इंजन है सेल्स, और ये कोई नॉर्मल सेल्स नहीं है। पूरा बिजनेस एक बहुत ही डिटेल्ड मल्टी लेवल सेल्स और कमीशन सिस्टम पर टिका है। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कंपनी कहती है कि सेल्समैनशिप एक्टिंग करियर की पहली सीढ़ी है। क्यों? क्योंकि जब आप रोज लोगों से बात करते हैं, उन्हें कुछ बेचते हैं, तो आपके अंदर से बोलने का डर, जिसे ये डायलॉग फोबिया कहते हैं, वो खत्म हो जाता है और बस आप एक कॉन्फिडेंट एक्टर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कंपनी ने सेल्स को ना एक तरह से एक साइंटिफिक प्रोसेस बना दिया है। उन्होंने इसे 5 क्लियर स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है: सर्वे, फॉलोअप, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और फिर साइट विजिट और क्लोजिंग। इसका फायदा यह है कि हर स्टेप को आप ट्रैक कर सकते हैं, और जैसा कि हम आगे देखेंगे, हर स्टेप पर आपको इनाम भी मिलता है। और ये देखिए, इस सिस्टम की सबसे मजेदार बात, सेल्स प्रोसेस के हर एक स्टेप के लिए पहले महीने से ही एक कैश बोनस है। मतलब आप सिर्फ एक सर्वे करते हैं तो 50 रुपए, फॉलोअप करते हैं तो 75, डील क्लोज करते हैं तो 155। हर छोटे बड़े काम के लिए एक सीधा इंसेंटिव। ये एक क्लासिक मल्टी लेवल कमीशन स्ट्रक्चर है। मतलब आप सिर्फ अपनी सेल से नहीं कमाते, बल्कि आपकी टीम, मतलब जिन लोगों को आप लाते हैं, उनकी सेल से भी कमाते हैं। और सिर्फ वही नहीं, उनकी टीम से भी। और ये सिलसिला 11 लेवल नीचे तक चलता है। तब सवाल आता है कि ये सारी सेल्स की मेहनत, ये कमीशन, इसका फिल्मों से क्या कनेक्शन है? ये एक फिल्म करियर में कैसे बदलेगी? इसका जवाब है एक खास पॉइंट सिस्टम में, जिसे ये कहते हैं अंकमान। तो ये अंकमान क्या है? ये इस कंपनी की अपनी करेंसी है, अपने पॉइंट्स हैं। आप सेल से जुड़े काम करते हैं, एडमिन के काम करते हैं, और उसके बदले आपको अंकमान मिलते हैं। यही पॉइंट्स तय करते हैं आपका प्रमोशन, आपकी सैलरी और आपकी फिल्म का रोल। और ये टेबल, ये इस पूरे प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि कैसे आप अंकमान कमाकर फिल्मों में रोल पा सकते हैं। 400 अंकमान पर आपको एक मूक रोल, मतलब बिना डायलॉग का रोल मिलता है। धीरे धीरे पॉइंट्स बढ़ते हैं। 1600 पर असिस्टेंट विलन और 8600 अंकमान पर हीरो। और अगर आप 45,000 से ज्यादा अंकमान कमा लेते हैं तो आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं। अब चलिए इस पूरे प्लान के आखिरी और शायद सबसे बड़े हिस्से की तरफ चलते हैं। इसका दार्शनिक पहलू, इसका फिलोसॉफिकल विजन।
वो वादे जो इस पूरे बिजनेस मॉडल को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। तो कंपनी अमरता का वादा करती है, लेकिन इनकी अमरता की परिभाषा बहुत अलग है। इनके लिए अमरता का मतलब है फिल्म के पर्दे पर हमेशा के लिए जिंदा रहना। आप स्क्रीन पर चलते फिरते, बात करते, लड़ते हुए दिखेंगे, आपके जाने के बाद भी, जैसे आप अब भी यहीं हों। और फिर आता है मोक्ष। लेकिन ये भी कोई आध्यात्मिक मोक्ष नहीं है, ये एक बहुत प्रैक्टिकल मोक्ष है इसी जिंदगी में। वो क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जब आपके पास काम से ज्यादा काम करने वाले हों, मुश्किलों से ज्यादा ताकत हो, खर्चों से ज्यादा पैसा हो और प्रॉब्लम से ज्यादा ज्ञान। जब आपके रिसोर्सेज आपकी जरूरत से बहुत ज्यादा हो, तब आप मुक्त हैं, आपको मोक्ष मिल गया। और कंपनी कहती है क्योंकि आप कंपनी के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं, इसलिए आपको दोनों तरह की अमरता और दोनों तरह का मोक्ष दिलाना कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई बोनस या इनाम नहीं है, ये कंपनी की जिम्मेदारी है। ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये है क्या? क्या ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है, या एक करियर बनाने का रास्ता है, या फिर ये जीवन जीने का ही एक पूरा ब्लूप्रिंट है? इस सवाल पर सोचना जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब शायद सबके लिए एक जैसा नहीं होगा।